गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस फैक्टर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस विद्युत धारा को समझने से पहले हम एक बार आवेश को समझ लेते हैं। आवेश क्या होता है, तो देखिए आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहेंगे, एक होता है धनावेश और एक क्या होता है ऋणावेश, जिसको हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या फिर धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या लिखेंगे, ऋण आवेश। तो देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है आपका धन आवेश और एक क्या होता है ऋण आवेश। आवेश को नॉर्मली हम Q से डिनोट करते हैं। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। आवेश को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से, और इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आवेश का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम, और इस कूलाम को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल C से। यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू NE, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए E जो है यहाँ पे, वो E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान है। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले का जो यूज है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आपके चैप्टर में, और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे आपको गिवन है कि 1 कूलाम चार्ज में, क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलाम आवेश जो है, उस आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको वैल्यू किसकी दी गई है, Q की। आपको मान दिया गया किसका, Q का, और आपको मान किसका पूछा गया है, N का। तो हम यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या दिया है, 1। आपको फाइंड करना है N की वैल्यू। E आपको कितना दिया है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। देन N इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे फाइनली आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या मिली, 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। देखिए नॉर्मली एक बार हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए एक विद्युत परिपथ का जो नॉर्मली डायग्राम होता है वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये किसका है, विद्युत परिपथ का। इसको हम कहते हैं कुंजी या फिर की, और दिस इज बैटरी, और ये क्या है, बैटरी। जिसमें इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको ये एक विद्युत परिपथ का चित्र दिखाया गया है। विद्युत परिपथ एक ऐसा बंद और लगातार, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ जो है वो एक ऐसा लगातार और बंद पथ होता है जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। तो किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बैटरी की
धन सिरे से या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर किसकी दिशा होती है? विद्युत धारा की दिशा। और यदि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा पूछी जाए तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा होती है किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, वो क्या होती है? बैटरी के माइनस से या फिर माइनस सिरे से या फिर नेगेटिव टर्मिनल से किसकी ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है वो किसकी है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। तो परिपथ किसे कहेंगे अपन? ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिपथ क्या होता है। किसी भी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक ऐसा लगातार या फिर एक ऐसा लगातार बंद पथ जिसमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है और इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए, विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल I से। विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल I से। तो विद्युत धारा का जो मतलब है, यहाँ पे विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होगी? देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी? किसी भी परिपथ में या फिर किसी भी चालक में, कोई भी चालक तार है या फिर कोई भी चालक पदार्थ है, उस चालक तार में या फिर पदार्थ में आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पे हम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए, विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल I से। तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आवेश के प्रवाह की दर। कहने का मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। यहाँ से हम इसका SI मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। Q का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। देखो, आपको ये पता है कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। समय का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? सेकंड। समय का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? कूलाम पर सेकंड। और इसी को हम वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में क्या कहते हैं? एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर। और एम्पियर को हम व्यक्त करेंगे किससे? कैपिटल A से। देखिए, यदि आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से क्या दे सकते हैं? यहाँ से यदि आपको बोला जाए कि Q इज इक्वल टू क्या हो? 1 कूलाम। Q इज इक्वल टू क्या हो? 1 कूलाम। और T इज इक्वल टू क्या हो? 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी सर्किट में पर सेकेंड या फिर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज क्या होता है? प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। दोबारा सुनिए इसको, कि जब किसी भी चालक में या फिर किसी भी परिपथ में पर सेकेंड या 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश क्या हो? प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा का जो मान है वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो यंत्र होता है एमीटर। उस यंत्र को हम क्या कहेंगे? एमीटर। एमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमीटर का उपयोग हम करते हैं विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए। इस एमीटर को किसी भी परिपथ में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान दीजिए, किसी भी परिपथ में एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। प्रतिरोधों का जब संयोजन हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में चर्चा हम कर लेंगे। देखिए, एमीटर को हम हमेशा किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है विद्युत धारा को किस में मापता है? ये एम्पियर में। तो ये समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है।
तो विभव किसे कहेंगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत विभव, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। देखिए विभव क्या होता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को, यूनिट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहाँ तक, अनंत से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव। और इस विद्युत विभव को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल V से। देखिए विद्युत विभव को हम किससे व्यक्त करेंगे, V से व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, W/Q। तो यहाँ पे विद्युत विभव किसके इक्वल होता है, आवेश को लाने में किया गया कार्य, कहाँ से, अनंत से। इसका जो SI यूनिट होगा, देखिए यहाँ से हम इसका SI यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, W यहाँ पे क्या है, कार्य, और कार्य का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, है ना। कूलाम, यहाँ पे Q क्या है, आवेश, और आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम विद्युत विभव का SI मात्रक क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलाम या फिर जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहेंगे, वोल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे विभवांतर के बारे में, विभवांतर क्या होता है। तो देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे विभव में आपने इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आए। विद्युत विभवांतर में क्या होगा, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, विभवांतर। ये समझ में आ गया आपके। विभवांतर क्या होगा, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विभवांतर। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, तो विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, इकाई आवेश बिंदु A से कहाँ तक ले जाया गया, B तक। तो जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं भी दो विभव के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, VB माइनस VA, विभव A और B के बीच का अंतर इज इक्वल टू क्या होगा, विभवांतर अपॉन W/Q। और इसका भी SI मात्रक जो है वो क्या होगा, वोल्ट। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे ओम का नियम, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी ओम के नियम पे बनते हैं। तो देखिए अच्छे से समझिए इसको, ओम का नियम क्या होता है। तो पहले हम देखें कि ओम का नियम क्या है, ओम ने क्या बताया। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ये कहता है कि आपके पास कोई कंडक्टर है या फिर कोई चालक तार है, ये आपके पास क्या है, चालक तार। और जब हम किसी चालक में विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए आपने इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या आई। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के जो सिरे हैं, एंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सिरों पे क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। विभवांतर क्या उत्पन्न हुआ, V। तो इस चालक में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, क्या उत्पन्न हुआ, विभवांतर। जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो विभवांतर
डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, आई के। आई यहाँ पे क्या है, करंट, विद्युत धारा। तो ओम का नियम समझ में आया आपके। ओम का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा चालक के सिरों पे वो किसके समानुपाती होता है, चालक में प्रवाहित धारा के। और इसी को हम कहेंगे ओम का नियम। देखिए यहाँ पे हम जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। और नियतांक क्या आएगा, आर। नियतांक क्या आएगा, आर। आर यहाँ पे क्या है, नियतांक। आर यहाँ पे क्या है, नियतांक है, जिसको हम क्या कहेंगे, उस चालक का या उस चालक तार का प्रतिरोध। आर को हम क्या कहेंगे, उस चालक तार का प्रतिरोध। तो यहाँ पे ओम के नियम से हम प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आर की वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या होगी, आर के इनटू में क्या है, आई। आई इस साइड में आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। और यहाँ से हम इसकी ऐसा यूनिट ज्ञात करेंगे, इसका मात्रक ज्ञात करेंगे। देखिए वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। वी का मात्रक होता है वोल्ट। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। और इस प्रतिरोध का जो मात्रक आपको मिला यहाँ से वो क्या मिला, वोल्ट बटे एम्पियर। और इस वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। वैज्ञानिक ओम के सम्मान में इस प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। कौन सा मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो देखिए प्रतिरोध की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं यहाँ पे। प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है किसी भी चालक का या फिर किसी भी चालक तार का या किसी भी चालक पदार्थ का। प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। और इस गुण को ही हम क्या कहेंगे, उस चालक तार का प्रतिरोध। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी भी चालक का ऐसा गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिए प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोध ना तो V पे निर्भर करेगा, विभवांतर पे निर्भर करेगा, और न ही किस पे निर्भर करेगा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पे। प्रतिरोध V और I के ऊपर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, देखिए प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पे। फर्स्ट बात, किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे। दूसरा निर्भर करता है प्रतिरोध किस पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तीसरा निर्भर करता है किस पे, टेम्परेचर पे, तापमान पे। चौथा निर्भर करता है किस पे, पदार्थ की प्रकृति पे। तो प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, या फिर चालक की मोटाई पे। तीसरा निर्भर करता है तापमान पे, और चौथा निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए लंबाई का मतलब कि चालक तार का प्रतिरोध या फिर किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R समानुपात 1/A। किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए A हम बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, घटेगा। मतलब मोटाई बढ़ी प्रतिरोध कम हुआ, मोटाई बढ़ी प्रतिरोध कम हुआ, मोटाई घटी प्रतिरोध बढ़ा।
ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए, ये मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपके समझ में आ गया यहाँ से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे किस प्रकार निर्भर करता है प्रतिरोध। किसी भी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और तापमान कम करेंगे प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लेकिन कुछ चालक ऐसे हैं जिनका तापमान हम बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और ऐसे चालकों को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, जिनका तापमान यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो आपके टॉपिक बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रतिरोधों का संयोजन, इसके अलावा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध की निर्भरता की प्रतिरोध किन बातों पे किस तरह से निर्भर करता है, इससे अगले वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।